समाजवादी पार्टी के सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से उठा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादास्पद बोल का तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया है, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने भी अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी या महाशैतान या जल्लाद? तेजस उपाध्याय नाम है मेरा। पंडित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया है पंडितों को लेकर जी। ये तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई लिखी थी, शूद्र पशु सब नारी सब तारण के अधिकारी, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी। अच्छा। पंडितों का इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा था कि अगर तुलसीदास ने कोई चौपाई लिखी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखी थी, उस चौपाई का मतलब कुछ है और ये निकाल मतलब कुछ और बने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि जितने भी पंडित हैं वो सब ढोंगी हैं, आतंकवादी हैं। पंडितों को वो ढोंगी आतंकवादी कह रहे हैं, आप अपना क्या विचार देना चाहेंगे? मैं वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर नेतागिरी की जो रोटी सेकते हैं जातवाद की, चाहे वो ब्राह्मणों के खिलाफ कहें चाहे वो किसी के खिलाफ कहें, ये सब गलत है। देखो, ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे बनिया हो चाहे अदर कोई भी कास्ट हो, ये आपस में लड़ना नहीं चाहती, ये नेता लोग लड़ाना चाहते हैं। कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल के, कभी किसी और जात के खिलाफ, ये अपनी रोटी सेकते हैं नेतागिरी की। ना तो ब्राह्मणों ने किसी जात का कुछ बिगाड़ा, ना किसी और जात वाले ने ब्राह्मण का किसी बिगाड़ा। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है आदर सहित, वो जाते हैं, और नहीं बुलाएगा कोई तो नहीं जाएंगे। आज ब्राह्मण अपने कार्य को सकुशल कर रहे हैं और करते आए हैं। ऋषि मुनियों ने भी वही कार्य किया था राजाओं के साथ में, आज नेताओं कर रहे हैं। तो नेता क्या है, पहले भी ऋषि मुनियों के राक्षस जो होते थे ना, ऋषि मुनियों की त्रुटि करते थे, आज वो काम नेता कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों की पूँछ खींचते हैं। पूँछ से तो रावण परेशान था हनुमान जी की से, पूँछ से दुनिया परेशान होती है। ब्राह्मणों की पूँछ होती है तो ये नेता अपने आप को दुखी होते हैं। पूँछ से रावण इतना परेशान था, जिस समय आप सुंदरकांड में चौपाई ऐसी ऐसी हैं कि जिस समय हनुमान जी मार रहे थे, अक्षय कुमार को मार दिया, तो रावण ने पूछा अपने आदमियों से, ये बताओ कि रावण ने कहा कि ये बताओ हनुमान ने कैसे मारा, हनुमान ने कैसे मारा? तो उनकी पूँछ से मारा। बार बार पूछ का मेरा नाम मान लो। वही मौर्य जी कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो पूछ होती है ना, दुनिया पूछती है, उन्हें तिलक कराना ब्राह्मणों का या ब्राह्मणों के मंत्र बोलना अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बात। मगर कायदे से ये है कि ब्राह्मणों की जिसने भी टिप्पणी की है, जिसने भी झगड़ा किया ब्राह्मणों से, उसका अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि भृगुवंश के साथ में श्री हरि भगवान विष्णु भी हैं, और भृगुवंश से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। नहीं तो आप पुराण को उठा कर देख लें, और मौर्य जी ने अपने घर से पैदा किया हो किसी को तो मौर्य जी बता दें। मौर्य जी जो टिप्पणियाँ करते हैं, वो अपने आप को राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते हैं। पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये जो ब्राह्मण हैं, तो पहले तो शराब देते थे, मगर अब शराब नहीं देते हैं, अब हाय कर देते हैं। पेट पे हाथ फिराया और हाय कर दी, तो उनकी हाय बहुत गलत है। अगर कहते हैं ना कि जिसका कोई ना हो वो मद के मचूर में आ जाते हैं। आज वो समझना कि समाजवादी पार्टी में चले गए तो समझने क्या से हो गया। अरे भैया, ये आज तुम पहले किसी और पार्टी में थे, अब तुम फिर किसी और पार्टी में चले गए, अब किसी और पार्टी में चले गए, अब चौथी पार्टी में जाओगे या ब्राह्मणों से लड़के क्या पाओगे? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इसी योनि में ब्राह्मण से लड़ोगे तो अगली योनि में शायद कुछ और बन जाओगे। इंसानों इंसान की तरह रहो, किसी ब्राह्मण की त्रुटि मत करो, क्योंकि गुरु होते हैं ब्राह्मण। सन्यासी हुए, ब्राह्मण हुए, इनकी त्रुटि करने में किसी को कुछ नहीं मिला है और ना करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही बात कर, राम के सब कुछ है, जात पात पूछे नहीं कोई, राम को वजह से राम को हुई, ना कोई जात है ना कुछ है। माना जा रहा है कि मौर्य द्वारा हिंदू धर्म को टारगेट करने का उद्देश्य खास एक वर्ग को अपने पाले में करना है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार अपने पुराने सियासी तालमेल को बिठाने का प्रयास कर रही है, जिसमें दलित और मुस्लिम समुदाय को खास तवज्जो दी जा रही है। सपा इसी गठजोड़ को तोड़ने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं भाजपा के नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे तब तक वे राम का नाम ले रहे थे, जैसे ही वे समाजवादी पार्टी से चले गए वैसे ही उनकी मति खराब हो गई।
ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो भाजपा में भी रहे, और जब वो भाजपा में थे तब उनकी संगत जो है राममय थी। अब जो है जो उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो राजनीति से प्रेरित है, और रामचरितमानस के लिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता हैं। उन्होंने कहा कि इसको प्रतिबंध करने से चाहिए, ये हमारे हिंदू करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। और जब जन्म लेते हैं तब राम राम करते हैं, आपस में मिलते हैं तब राम राम करते हैं, जब मरते हैं तब राम राम करते हैं। ये करोड़ों हिंदुओं की दुनिया भर में करोड़ों हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राजनीति से प्रेरित होकर ये जो बयान दिया है वो केवल वोटों की खातिर दिया है, और जैसी उनकी संगत है, भाजपा में थे अच्छे थे, जैसे ही दूसरी पार्टी में गए वो उनका जो है वक्तव्य इस तरह से है, राम विरोधी हो गया है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दी गई टिप्पणी को लेकर एडवोकेट अर्जुन सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी टिप्पणी दी है वह सिर्फ रामचरितमानस पर लिखे दोहे पर दी है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने केवल रामचरितमानस का कोड किया है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि तुलसीदास जी ने ये जो शब्द कहे हैं, खास करके उसमें महिलाओं को लेकर, शूद्रों को लेकर, वो आपत्तिजनक है। इस बात को उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह का कोई भी अगर मामला है और वह किसी की भावना को आहत, आजकल भारत में भावना बहुत जल्दी आहत होती हैं, लोग तर्क वितर्क में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। और ये बात सत्य है कि अगर उन्होंने ये कहा है तुलसीदास जी ने, तो ये गलत कहा है और उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर किसी लाइन से या किसी के लेख से या किसी की भावना आहत होती है तो उस पर स्पष्टीकरण दें। अब तुलसीदास जी तो स्पष्टीकरण देंगे नहीं, उसका रूपांतरण किया जा रहा है, उसको एक विवाद का विषय बनाया जा रहा है, ये गलत है। जो है वो है, उन्होंने कहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस पर कोई भी राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए। ये सब आप अपने समर्थन में या बचाव में कह रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये लिखा था उस समय राजनीति नहीं थी। तुलसीदास जी ने वर्णन किया था उस समय राजनीति नहीं थी, और ये वही की बात है। हाँ, आज अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लिखता है या कोई प्रकाशन करता है या बोलता है तो ये कहा जा सकता था कि उस राजनीति द्वेषवश ये सब कर रहा है, मगर तुलसीदास ने क्या राजनीति की होगी? उन्होंने तो जो लिखा है उसी पर उन्होंने आपत्ति की है।